नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुला पासा। हम बंद पासे से संबंधित प्रश्न पढ़ चुके हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी भी पासे को खोलना। तो हमने पढ़ा था पहले कि जो पासा होता है उसमें 6 सतह होती है। कुछ हमारा पासा इस प्रकार होता है, इस प्रकार ये पासा होता है, और इस पासे में हमें दिखाई 3 सतह होती है देती है, लेकिन होती कितनी सतह इसमें? 6 सतह। जो ये ऊपर वाली सतह इसके एक नीचे होती है, ये बाएं के एक दाएं होती है, ये पीछे वाली सतह इसके एक, जो आगे वाली इसके एक पीछे वाली सतह होती है। अब देखिए, हम इस पासे को खोलेंगे तो खोलने पर कितनी सतह बन जाएगी? 6 सतह। जैसे देखना, हमने इस पासे को खोला और खोलने पर हमारी बनी 6 सतह। 1 2 3 4 तो ये हो गई, 5 और ये 6। देखना, ये सतह हमारी बाईं सतह। कौन सी सतह? बाईं सतह। जब बाईं सतह को खोलेंगे तो इसके एक और इधर की साइड कौन सी सतह आ जाएगी? दाईं सतह। यहां आ जाएगी हमारी दाईं सतह। ये सतह हमारी पीछे वाली सतह। कौन सी सतह है? पीछे वाली सतह। इसको खोलने पर इसके कौन सी सतह बन जाएगी? आगे वाली सतह बन जाएगी। ठीक, ये सतह है हमारे ऊपर वाली सतह। कौन सी? ऊपर वाली। और इसको खोलने पर नीचे वाली सतह क्या हो जाएगी? बन जाएगी। दोबारा समझना, एक पासे में हमें दिखाई 3 सतह देती है, लेकिन होती 6 सतह। जब हम इसको खोलेंगे तो बाईं सतह के खोलने पर एक दाईं सतह निकल कर आएगी, नीचे वाली सतह को ऊपर वाली सतह को खोलने पर नीचे वाली सतह निकल कर आएगी, पीछे वाली सतह को खोलने पर आगे वाली सतह। कहने का मतलब, एक पासे को खोलने पर टोटल कितनी सतह निकल कर आएंगी? हमारे 6 सतह। अब इन 6 सतहों में हमारे क्वेश्चन कैसे आएगा? खोलना नहीं आएगा, हमें आएगा खुला हुआ एक पासा दे देगा। अब इसमें या तो हमसे विपरीत अंक पूछेगा या इस सतह देकर और उससे संबंधित पासे के निर्माण संबंधी हमसे प्रश्न पूछेगा। अब देखिए कैसे, कि हमें मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, ये पासा दे दिया कोई, यहां लिख दिया 6 2 3 1 4 5, इस प्रकार कुछ अंक दे दिए, और हमसे क्या करेगा? ऐसा पासा देगा और इसमें विपरीत अंक पूछेगा। तो ध्यान रखना, पासे में विपरीत अंक, जब कोई पासा खुला हुआ हो तो उसमें विपरीत अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं जो भी उनकी सतह दे रखी है उसमें एक अंक को पकड़कर और उसके एकांतर क्रम में चलते हैं। एकांतर क्रम में कैसे? जैसे मान लो बायां है, बाएं से एक अंतर नीचे को छोड़ दिया और एकांतर करके फिर कौन सी सतह आएगी? दाईं सतह। तो बाएं के विपरीत कौन सी हो गई? दाएं। जैसे ही पीछे के एकांतर में कौन सी है? आगे। तो पीछे के विपरीत क्या हो गई? आगे। ऐसे ऊपर के एकांतर में कौन सी? नीचे। तो ऊपर के विपरीत क्या हो गई? नीचे। ऐसे यहां देखना, 6, हमें क्या करना है? हमें सीधा एकांतर क्रम में चलना है। कौन से क्रम में चलना है? एकांतर क्रम में। अब चलिए बताइए, 6 के एकांतर क्रम में क्या हो गया? 3। तो 6 के विपरीत सतह क्या हो गई? 3। अब हम देखो, जो जो एकांतर क्रम में जा सकते हैं वहां पर हमें क्या करना है? जाना है। अब देखिए, 1 के एकांतर क्रम में कौन हो गया? 5। तो 1 के विपरीत क्या हो गई? 5। अब बचा कौन? 2 के एकांतर क्रम में 4 नहीं आ रहा, लेकिन जो बच गई 2 सतह वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हो गई? 4। दोबारा समझना, क्या करना है? हमें सीधा एकांतर क्रम में चलना है। एकांतर क्रम में जो सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब हम देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए, हमें ये कुछ आकृतियां दे रखी है, अब हमें इनमें विपरीत ज्ञात करना है। हमें वैसे एग्जाम में एक अंक का विपरीत पूछेगा, जैसे 5 का विपरीत पूछ लिया या 3 का विपरीत पूछ लिया, लेकिन हम यहाँ सबका विपरीत निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लो क्या बताया मैंने, हमें क्या करना है? एकांतर क्रम में चलना, एक अंक को पकड़कर। जैसे हमने पकड़ा 1 को, तो बताइए 1 के एकांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 2 को छोड़ा कौन? 3। तो 1 का विपरीत कौन हो गया? 3। अब जैसे 2 के एकांतर क्रम में देखें तो 2 के एकांतर क्रम में कौन है? 4। तो 2 का विपरीत क्या हो गया हमारा? 4। जैसे हम 5 का देखें तो 5 का 6 वैसे बच ही गया, लेकिन फिर भी एकांतर क्रम में 5 का क्या हो गया? 6। बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखना, जैसे हम इसका एकांतर क्रम देखें तो 5 का एकांतर क्रम क्या में क्या हो गया? 2। तो 5 का विपरीत 2। हमें देखें 1 का क्या हो गया? 6।
तो 1 का विपरीत 6। अब जैसे देखना 4 का, वैसे सीधा बच रहा है 4 का 3, लेकिन हम इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे? ध्यानपूर्वक देखना कि जैसे हमने 4 के एकांतर क्रम में निकाला और आगे नहीं है तो उसके बाद यदि जो उसके नीचे है वही क्या है हमारा इसका विपरीत। हमें तो सिर्फ एकांतर क्रम में चलना है, आगे जो इसके नीचे जस्ट है वही क्या है विपरीत। और 4 का विपरीत क्या हो गया? 3। जैसे देखना अगली आकृति, इस आकृति में हमें दे रखा, तो देखो सबसे पहले उन्हें देखना जो एकांतर क्रम में दे रखे। तो देखो 2 का एकांतर क्रम में 2 का विपरीत क्या हो गया? 4। हम 3 का देखिए तो 3 का क्या हो गया? 5। तो 1 का डायरेक्टली क्या बच गया? 6। इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला लास्ट, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बी का एकांतर क्रम में बी का क्या हो गया? डी। बी का विपरीत क्या हो गया? डी। सी का विपरीत हमें देखें तो क्या हो गया? ई। और ई का जो बचा वो क्या बच गया? एफ। ई का विपरीत क्या बच गया? सॉरी, बी सी डी ई, ए है ये ए। तो ए का विपरीत क्या बच गया हमारा? एफ। ये क्या है अपना आंसर। अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन और आगे कैसे पूछे जाते। अब देखिए इसमें दे रखा कि निम्न से कौन सी आकृति बनेगी। हमें आकृति दे रखी है, इनसे इन पासों का निर्माण करना और इनमें से कौन सा पासा इस आकृति से बनेगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? विपरीत सतह निकालेंगे। तो देखो यहां से एकांतर क्रम में चलेंगे तो बी के विपरीत कौन हो गया? डी। बी के विपरीत क्या हो गया? डी। ये सी के विपरीत क्या हो गया? एफ। सी के विपरीत सी के विपरीत क्या हो गया? ई। और ए के विपरीत क्या हो गया? एफ। बात आ गई समझ? बी के विपरीत डी, सी के विपरीत ई और ए और एफ बच गए, तो ए के विपरीत क्या बच गया? एफ। अब हमें पासों का निर्माण करना है। अब देखिए पासे का निर्माण कैसे करेंगे? पासे का निर्माण तब होता है जब हमें आपस में या तो 3 पड़ोसी सतह पता हो या विपरीत सतह पता हो। तो देखो बी और डी ऐसा पासा जिसमें बी और डी एक साथ नहीं होने चाहिए, सी और ई एक साथ नहीं होने चाहिए, ए और एफ एक साथ नहीं होना चाहिए। पहला पासा देखिए बी और डी है इसमें, तो ये हमारा नहीं बन पाया क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती। ये विपरीत सतह बी डी की और आपस में पड़ोस में दे रखी है, तो ये नहीं बनेगा। दूसरा देखिए सीई एफ है, सी के साथ ई आ सकता है क्या? किसी भी हालत में नहीं आएगा क्योंकि सी और ई कैसी सतह हैं? विपरीत सतह। सी के साथ ई नहीं आएगा, तो ये भी क्या है? गलत। तीसरे पे देखिए ए एफ बी, बताइए ए के साथ एफ आ सकता है क्या? ए के साथ एफ नहीं आएगा क्योंकि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगी। अब चौथा देखिए ए का विपरीत एफ कहीं दे रखा है इसमें? नहीं। बी का विपरीत डी इसमें दे रखा नहीं। सी का विपरीत इसमें ई नहीं दे रखा। तो कहने का मतलब ये तीनों पड़ोसी सतह, इनके विपरीत सतह डी ई एफ आपस में छुपे हुए हैं, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी? ये वाली। और चौथा ही क्या है हमारा आंसर। तो दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले एकांतर क्रम में चलेंगे। तो देखो ये खाली के ये विपरीत भी क्या बनेगा? एक खाली पासा, खाली आकृति। ठीक है। अब जैसे देखिए और खाली के विपरीत बन गया हमारा खाली। इस खाली के विपरीत भी क्या रहेगा? एकांतर क्रम में खाली। ठीक। अब देखिए ये बच गया ओ। अब ओ के विपरीत क्या होगा? ओ के विपरीत हम जब इन चारों आकृतियों को मोड़ेंगे, चारों आकृतियों को मोड़ने पर कुछ एक ऐसी आकृति बनेगी, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज टाइप की आकृति बनेगी जिसमें ऊपर तो हमारा ऊपर नीचे तो ये रंग होगा और साइड में इसमें रंग नहीं होगा। ऊपर नीचे जब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे तो रंग हो जाएगा, साइड में रंग नहीं होगा। ऐसी क्या बनेगी? आकृति बनेगी। अब सुनिए, अब हमें विपरीत देखना है। तो देखो पहला ओ के विपरीत ये आकृति दिख रही है, तो पहला हो ही नहीं सकता। दूसरे में क्या है कि ओ के विपरीत दोबारा हमें आकृति ये दिख रही है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी ये दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। चौथे में देखना खाली के विपरीत खाली हो सकता है और ओ के विपरीत इसमें नहीं है, तो तीनों छुपे हुए हैं। तो यही क्या है हमारा आंसर। दोबारा इसको समझ लेना। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जो आकृति हम इसको जोड़ेंगे तो ये साइड में तो त्रिभुज वाली बन जाएगी और ऊपर नीचे ये खाली जोड़ने पर बन जाएगी। अब देखना फिर खाली के विपरीत खाली नहीं आना चाहिए, लेकिन दो खाली है तो 2 आ सकते हैं, तो इसमें है। दूसरा इसके विपरीत ये गायब होना चाहिए, तो ये इसमें गायब है। तो चौथी आकृति हमारा क्या है? आंसर। इस प्रकार खुले हुए पासे से संबंधित प्रश्न हमारे देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।